हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। रस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम शांत रस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे रसों के अंतर्गत नवा रस है, जिसे भरत मुनि ने बाद में मान्यता दी थी रस के रूप में। तो देखते हैं शांत रस किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी प्रियजन से मोह भंग हो जाए, यानी कि कुछ भी ना लगे संसार में कि अब कुछ बचा है हमारे लिए, या मन में किसी अपार खुशी के त्याग या जगत से वैराग्य भाव जागृत होने के उपरांत मन में अपार शांति की अनुभूति होती है, जो सभी सुख दुख आदि का शमन करती है, जिसे निर्वेद कहा जाता है। निर्वेद या सम इसका स्थायी भाव है, यानी कि सांसारिक चीजों से जब व्यक्ति ऊपर उठ के आध्यात्मिक रूप धारण कर ले, आध्यात्म की तरफ जब बढ़ने लगे। वैराग्य का अर्थ हम केवल गृह त्याग से नहीं ले सकते। सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया था, वो एक अलग चीज थी, वो तो बहुत ही ऊपर लेवल में थे कि हमें अभी क्या है, संसार में सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति करनी है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन वैराग्य वो भी होता है कि व्यक्ति अगर अपने घर में रह के ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए, ईश्वर की सत्ता को समझ जाए, आध्यात्मिकता को समझ जाए, संसार में लोगों की बुराई को त्याग दे, लोगों के कष्टों का निवारण करे, लोगों के दुखों को समझने लगे, तो ये सारी चीजें भी शांत रस के अंतर्गत आ जाती हैं, जो ईश्वर की सत्ता का बोध कराती हैं या ज्ञान कराती हैं। तो शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद, शम या वैराग्य होता है। आलंबन संसार की क्षणभंगुरता, यानी कि जब आपको ये बोध हो जाए कि संसार जो है वो नश्वर है, एक ना एक दिन यहाँ से सभी को खाली हाथ जाना है, कोई यहाँ से कुछ भी ले जा नहीं सकता। यानी कि जो भी चीजें हम यहाँ एकत्रित करते हैं वो यहीं की यहीं रह जाती हैं, सिर्फ ईश्वर का ही जो नाम है वो आपके साथ जाता है, या आपके अच्छे कर्म जो है वो आपके साथ जाते हैं। यही हमारा जो है आलंबन होता है। उद्दीपन जीवन की अनित्यता, जब जीवन के बारे में आपको पता चल जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाएगा, यानी ईश्वर का भजन करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, सत्संग श्रवण, व्यक्ति जब सत्संग में लीन हो जाता है, धार्मिक चीजों में मग्न हो जाता है, तीर्थाटन करता है, यानी कि वो जगह जगह पर जाके ज्ञान प्राप्ति करता है, तो ये सारी चीजें उद्दीपन का कार्य करती हैं। क्योंकि जब हम अच्छी चीजों के संपर्क में आते हैं, गुरुजनों के संपर्क में आते हैं, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की सत्ता का बोध कर सकते हैं। उसके पश्चात अनुभव जो हमारा होता है वो स्वार्थ त्याग। अभी मैंने वही बताया आपको कि व्यक्ति क्या है, जान जाता है कि अपना स्वार्थ हित करने में नहीं है, दूसरों का हित करना ही असली जो है ईश्वर की भक्ति है। संयम नियम, संयमित हो जाता है, दुराचार गलत चीजों से दूर हो जाता है, अपना सब कुछ बांट देना, यानी कि अपनी खुशियों को या अपनी चीजों से इतना ज्यादा उसे मोह ना रहना, धन दौलत घर इत्यादि से इतना मोह ना रहना, गृह त्याग कर देना, जैसे सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया था। संसार के प्रति मन ना लगना, उसे कभी कभी ये भी लगता है कि संसार में कुछ बचा ही नहीं, उसके लिए सब कुछ नश्वर है। और सत्संग करना, सब कुछ छोड़कर साधु संतों की संगत में कभी कभी लोग लीन हो जाते हैं। और संचारी व धृति, मति, मति का मतलब यहाँ पे उसको बुद्धि आ जाना, विबोध जो एक विशेष प्रकार का ज्ञान हो जाना, ईश्वर की सत्ता का ज्ञान हो जाना, आध्यात्मिकता का ज्ञान हो जाना, चिंता, हर समय ये चिंता रहना कि मैं हर चीज सही करूं, जिससे कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर के बोध की ज्ञान हो, हर्ष, स्मृति, संतोष और आशा। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे मनुष्य को संतोष हो जाता है कि उसे यहाँ पर क्या है कि कुछ दिनों का मेहमान है वो, और अब कुछ भी यहाँ पर हमेशा रहने वाला नहीं, चिरकाल रहने वाला नहीं है, एक दिन सब कुछ छोड़ के मनुष्य को चले ही जाना है। तो यहाँ उदाहरण देखते हैं। अबलो नसानी अब न नसैहो, राम कृपा भो निशा सिरानी, जग्गे फिर न डसैहो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसैहो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, उर कंचनई कसैहो, परबस जानी हस्यो इन इंद्री,
निज बस है न हसै हो। मन मधुकर करी पन तुलसी रघुपति पद कमल बसै हो। यहाँ जब संसार की नश्वरता का ज्ञान हो जाता है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी तक मैंने अपना समय बहुत व्यर्थ कर लिया, अब मुझे अपना समय इन सांसारिक चीजों में नष्ट नहीं करना है। श्री राम की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा से जिस निशा का यानी रात्रि का अंत हुआ है, यानी अज्ञानता का अंत हुआ है, उसे मैं फिर से डसने नहीं दूंगा। अर्थात अब इस रात को मैं अंत करूंगा और पुनः उस रात्रि में नहीं डूबूंगा, यानी अज्ञानता में नहीं जाऊंगा। पायो नाम चार चिंतामणि उर करते न खसे हो, यानी राम नाम मणि हृदय के हाथों से गिरने नहीं दूंगा, बल्कि चित्त रूपी सोने का खरापन जो है सामने राम की रूप की कसौटी पर जांचता रहूंगा। श्याम रूप रुचि रुचि कसौटी और कंचनई कसई हो, उनकी रूप की कसौटी पर जांचता रहूंगा। पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिय, इन इंद्रियों ने मुझे गुलाम जानकर मुझ पर बहुत हंस लिया, अब इन्हें हंसने का मौका नहीं दूंगा, बल्कि अब ईश्वर की सत्ता में लीन हो जाऊंगा। मन मधुकर करीपन तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मन को मैं एक भौरा बनाकर रघुपति पद कमल बसाई हूँ, राम जी के चरण कमल में बंद कर दूंगा अपने आप को, यानी कि ईश्वर के ही भजन कीर्तन में लीन हो जाऊंगा। इस सांसारिकता की नश्वरता का त्याग करूंगा, यानी कि उन्हें क्या है, संसार की नश्वरता का बोध हो जाता है। यहाँ पर आश्रय क्या हुए कवि तुलसीदास, विषय जो है वो संसार की नश्वरता का ज्ञान हो जाएगा। आलम्बन जो है वो जान जाते हैं कि जो संसार है नश्वर है, यानी कि उनके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाना और संचारी भाव में विबोध हो जाएगा। इसके बाद कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं शांत रस का। मन पछतइये अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, कर्म वचन भरु हीते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि अवसर बीत जाने पर कर्म करने से क्या फायदा है, यानी कि जो हमारा देह है, मनुष्य का तन है, मनुष्य रूपी जो तन हमें मिला है, उसको सही कार्यों में सही समय के रहते ही लगा लेना चाहिए। और चाहे जितना भी यहाँ पर शक्तिशाली व्यक्ति हो, चाहे जिसके सहस्त्र बाहु हो या उसके 10 सिर हो या कोई राजा हो या रंक हो, काल के ग्रसन से कोई बच नहीं पाता है, यानी कि जब मृत्यु आती है तो कोई नहीं बच पाता, यानी कि हमारा जो सही समय है उसको सही कार्यों में लगाना चाहिए। यहाँ भी क्या है, संसार की नश्वरता का बोध हो जाता है और यहाँ पर ईश्वर की भक्ति भजन में लीन होने का संदेश दिया गया है। इसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं, कबहुक हो यही रहन रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत सुभाए गहूंगो, कि कब तक मेरा जो मनुष्य तन है या मनुष्य जीवन है यूं ही व्यर्थ जाता रहेगा, कब श्रीनाथ रघुनाथ जी की कृपा होगी और मैं संतों के स्वभाव सा ग्रहण कर पाऊंगा, संत का स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा, यानी उनकी तरह मैं कार्य कर पाऊंगा या उनकी तरह मेरे अंदर ईश्वर का वास कब होगा। तो यहाँ सभी से संसार से मोह का हटना, संसार की नश्वरता का बोध होना, और वो चाहते हैं कि पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए। ये सारी चीजें तुलसीदास जी ने यहाँ पे वर्णित की हैं। चलिए एक अन्य उदाहरण देखते हैं। बड़ा अच्छा शांत रस का ये उदाहरण है कि मन से कैसे हमारा जो संसार से मन है वो पूरी तरह से हट जाता है। तो यहाँ यशोधरा से सिद्धार्थ की बात की जा रही है कि सिद्धार्थ जो है जब अपने भ्रमण करने जाते हैं राज्य में और दीन दुखियों को देखते हैं, गरीबी को देखते हैं, बुढ़ापे को देखते हैं, क्योंकि वो एक राजकुमार थे, इससे पहले वो केवल राज्य में ही रहते थे, उन्होंने कभी ये वास्तविकता संसार की नहीं देखी थी। तो जब वो अपने यहाँ भ्रमण में निकलते हैं और देखते हैं तब फिर वो एकदम उनका संसार से मन एकदम उचट जाता है, उच्चाटन हो जाता है उनके मन का कि अरे संसार इतना नश्वर है, आज जो चीजें इतनी सुंदर है वो इतनी कुरूप हो जाएंगी, तो फिर इस संसार का क्या मतलब है। हमें तो फिर ईश्वर का बोध होना चाहिए, हमें तो ज्ञान होना चाहिए, हमें संसार में ज्ञान का दिया जलाना चाहिए। तो बोलते हैं, देखी मैंने आज जरा
आज उन्होंने क्या क्या देखा, किसी की मृत शरीर को देखा, तो कहीं बुढ़ापे को देखा, तो कहीं गरीबी को देखा। हो जाएगी क्या ऐसी ही यशोधरा, कि क्या ऐसा भी दिन आएगा जो इतनी सुंदर सी काया है यशोधरा की, वो एक दिन इसी तरह बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाएगी। हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, इतने सोने जैसे खरी सुंदरता वाली स्त्री क्या एक दिन वो भी मिट्टी में मिल जाएगी? या जो हमारी ये देह है, जो हमारी ये काया है, वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, यानी इसका भी नाश होना है। यानी हमारा जो शरीर है वो क्षणभंगुर है, नाश होने वाला है, कभी ना कभी इसका भी अंत होना है। सूख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा, यानी कि जो हमारा ये शरीर है इतनी सुंदरता से ओतप्रोत है, एक दिन इसका भी नाश हो जाएगा। हाय रे इस संसार में तो कुछ है ही नहीं, केवल नश्वरता है। तो सिद्धार्थ को भी क्या हुआ, संसारिक नश्वरता का ज्ञान हुआ। बाकी सारी चीजें आप यहाँ से इसको अप्लाई करके फिर से देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछेंगे। आश्रय क्या है, विषय क्या है, उद्दीपन क्या है, संचारी भाव क्या है और अनुभाव क्या है। ठीक, एक और उदाहरण देखिए, मन रे तन कागद का पुतला। यहाँ पे कवि कहता है कि हे मन, जो ये तन है कागज का पुतला है, कागज के पुतले की तरह है। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, जैसे कागज पर अगर पानी गिर जाता है तो वो गल जाता है पूरी तरह से। गर्व करे क्या इतना, इस शरीर का दो क्षण का ठिकाना नहीं है। और मनुष्य को कितना अहंकार है अपने शरीर पे, अपनी सुंदरता पे, अपने बल पर। तो ये सारी चीजें क्या है, उन्होंने इसकी तुलना कैसे करी कि मन जो है, अरे तन जो है वो कागज के पुतले की तरह है कि अगर पानी से भीग जाए तो विनाश हो जाएगा, यानी कि इसको नश्वर होना ही है, मरना ही है। तो इस पे इतना घमंड क्या करना, अर्थात हरि का जाप करना चाहिए, प्रभु की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो देखिए, इन उदाहरणों से शांत रस को समझाने की मैंने थोड़ी कोशिश की है कि जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि संसार में चीजें जो हैं वो अस्थायी हैं, नश्वर हैं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, तो हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, हमें ईश्वर ने पृथ्वी पर किस लिए भेजा है, उसका बोध हो जाना, सांसारिकता से मन हट जाना, क्षण भंगुरता का ज्ञान हो जाना कि कोई भी चीज क्या है, शाश्वत नहीं है। आज हमारे पास धन है, कल नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छी चीजों में अपने समय को लगाते हैं, तो जरूर ईश्वर की कृपा हम पर होती है। तो आप लोगों ने हो सकता है शांत रस को अच्छे से समझ लिया हो। यहाँ पर इसका स्थायी भाव जरूर ध्यान रखिएगा, निर्वेद, वैराग्य या शम। ठीक है, ये ऐसे पूछा जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, या फिर वैराग्य या शम किसका स्थायी भाव है, तो शांत रस का है। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।